गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट के हमने बहुत सारे एडवांटेजेस आपको बताए थे कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कोरोजन की कम होता है, कास्ट उसका कम है। एज ए रिफॉर्म हम देख सकते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। फर्स्ट रिफॉर्म का मैंने बात किया था वो था ओपीसी, आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब आया तो फर्स्ट रिफॉर्म की तरह उसे देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। सेकंड जो आया रिफॉर्म वो कंक्रीट आया, क्योंकि वो कास्ट के कंपेरिजन में स्ट्रेंथ जो देता था वो कंपेरेटिवली बहुत अच्छी थी। और सेकंड जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि कंक्रीट की विथ टाइम स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, बाकी मटेरियल की विथ टाइम स्ट्रेंथ घटती है। कंक्रीट ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो 1 ईयर तक और उसके आगे भी एक लॉन्ग टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहता है। हमने आपको पिछले टर्म में बताया था कि एक फ्रेश कंक्रीट हम बनाते हैं फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंटिक मटेरियल से। सीमेंटिक मटेरियल के बाद हमने डिस्कस किया था कि उसमें सीमेंट और लाइम यूज करते हैं, लाइम ओल्ड हुआ और सीमेंट न्यू मटेरियल की तरह। अब कंक्रीट को हम कहीं पे प्लेस करते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए हमें उसको उसी पोजीशन में रखना होता है जिससे कि वो एक मिनिमम स्ट्रेंथ गेन कर ले कि वो सेल्फ वेट के कारण कोलैप्स ना कर जाए, या मिनिमम वो स्ट्रेंथ इतनी गेन कर ले कि जो एयर फोर्स है, विंड फोर्स जिसे कहते हैं, बाकी जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो उनको रजिस्ट कर जाए। अगर आप किसी कंक्रीट को कास्ट करेंगे और आप सेकेंड डे उसका कोई बेसिक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट के कारण कोलैप्स हो जाएगा। आज हम उसी चीज की बात करेंगे कि हम उसे अपने पोजीशन में रखने के लिए जो सिस्टम का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं उस सिस्टम को कहते हैं। जैसे आप पहले स्लाइड में हमारे देख सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क क्या होता है? फॉर्मवर्क इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कंक्रीट को उसकी जगह पे टिल वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेता अपने सेल्फ वेट के कारण कोलैप्स होने से बचने के लिए, तब तक हम उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसपे वो सेट हो सके। फॉर्मवर्क इज द मॉड्यूल इंक्लूडिंग ऑल द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज्ड इन शेप सपोर्टिंग कंक्रीट अंटिल। आप पीपीटी पे देख सकते हैं। अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि वो एक स्ट्रक्चर होता है जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर हम उसको कैसे बनाते हैं? हम टिम्बर का टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम उसे पुअर क्वालिटी के मोर्टार से एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पुअर क्वालिटी का ब्रिक यूज करके। आज के टाइम पे हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है जो पे हम सपोर्ट करते हैं फॉर्मवर्क। एल्युमिनियम्स के भी हम पैनल्स का यूज करते हैं। जनरली आप अगर सीयर वॉल स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, जैसे आपके लखनऊ में गोमती इनक्लेव जिसे आवास विकास ने डेवलप किया है, वो पूरा सीयर वॉल स्ट्रक्चर है जिसको एलएनटी बना रही है। आप उसमें देखेंगे तो पूरा एल्युमिनियम के फॉर्मवर्क यूज हुए हैं। सीयर वॉल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सीयर वॉल जैसे आपने अभी तक ब्रिक वॉल्स देखे हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में ब्रिक्स वॉल्स, उसी तरह सीयर वॉल क्या है? सीयर वॉल एक आरसीसी, जैसे आप बीम कॉलम देखा था वो आरसीसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सीयर वॉल के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उसमें टेम्परेचर राइज डिसएडवांटेजेस हैं कि उसमें 3 डिग्री का टेम्परेचर राइज कंपेरेटिवली ज्यादा होता है बाकी ब्रिक वॉल्स से। एडवांटेज क्या है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होती है। सेकेंड प्रॉब्लम उसमें है कि आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप नॉर्मल जो ब्रिक वॉल होता है, आप अगर आपको विंडो चेंज करना है, आपने उसको वॉल को ब्रेक किया और विंडो का पोजीशन चेंज कर लिया। आप सीयर वॉल में विंडो की पोजीशन, बाकी चीजों की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते क्योंकि पीछे जो उसमें रिइंफोर्समेंट यूज होता है, अगर आप उसको कट कर देंगे तो वो हर स्टोरी के स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट डालेगा। सेकेंड वन हम आपको फॉर्मवर्क पे आते हैं और हम देखना चाहेंगे इट शुड बी कैपेबल ऑफ द कैरिंग ऑल द इम्पोज्ड डेड लोड एंड लाइव लोड्स अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन वेट। हमने यह बताया कि हमारा फॉर्मवर्क कैसा होना चाहिए, वो कैरी कर सके डेड लोड, लाइव लोड और अपार्ट फ्रॉम द ओन लोड, अपना भी खुद का भी लोड। ऐसा नहीं फॉर्मवर्क होना चाहिए कि वो खुद के लोड के कारण ही डिफ्लेक्ट हो गया। आप सोचिए कि आपके एक बीम है जिसके लिए आपने फॉर्मवर्क प्रोवाइड किया, वो खुद के वेट के कारण ही बेंड हो जा रहा है इस तरह। अल्टीमेटली क्या आएगा, हमारे बीम में भी कर्व आ जाएगा, इनिशियली डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो वो सर्विसबिलिटी में फेल हो जाएगा। अगर आप स्लैब है कोई, वो क्या हो जाएगा, अगर एक लिमिट से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया
वो सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाएगा। अगर सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाता है, उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम आने लगेगी और बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। स्लैब के कंडीशन में ज्यादा वो स्ट्रेंथ में फेल नहीं होता है, ज्यादातर टाइम पे वो डिफ्लेक्शन और सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाता है। फॉर्मवर्क यूज कब से हो रहा है? जब से कंक्रीट आया तब से फॉर्मवर्क यूज हो रहा है। पहले हम टेम्परेरी मोर्टार का यूज करते थे स्लैब यूज करने के लिए, आज के टाइम में उसके बाद टिम्बर और प्लास्टिक के पैनल्स आए। आज के टाइम में मैंने बताया आपके पास एल्युमिनियम के पैनल हैं जो अदर कंट्रीज से आते हैं, फुल्ली फर्निश्ड आते हैं। आप उनको फिक्स साइज आप दे दीजिए, कंपनियां हैं जो ऑर्डर लेती हैं और फिक्स साइज में प्रोवाइड कर देती हैं। न्यू मटेरियल, स्टील, प्लास्टिक के पैनल हैं जो फ्रेश कंक्रीट को देखते हैं। आगे के स्लाइड्स में हम डिफरेंट मटेरियल्स की बात करेंगे। आज की हम इस वीडियो को यहीं फिनिश